हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। माई सेल्फ अमित कुमार मिश्रा, सेंट जेवियर्स स्कूल दरारा बलिया। मैं वहाँ पे पीजीटी फिजिक्स हूँ एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द पूर्वांचल। आज कल हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कि चार्ज को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। दिस इज द सेकेंड लेक्चर एंड स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज डेली आई अपलोडेड वन वीडियो एंड कंप्लीट द सिलेबस। दिस इज द whole academic syllabus of CBSE and ICSE. So just subscribe my channel and press the bell icon so that you get the notification daily. I hope you like it. Just watch how the charge is transferred. हम लोग को ये पढ़ना है कि चार्ज हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफ़र के लिए तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। जो बच्चे कल का लेक्चर नहीं सुने होंगे वो चैनल में जाकर के उसको देख लेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे आज कंडक्शन, और तीसरा जो है वो है इंडक्शन। तो सबसे पहला देखिए फ्रिक्शन। ये हमने आपको पहले से ही प्रीव्यू दिया है। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दैट इज बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर सिल्क का क्लॉथ है और अगर हम ग्लास रॉड से रब करते हैं, रगड़ देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका बहुत सारा कॉमन एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। आप लोग देखे होंगे, हम लोग अगर कॉम से बाल को रगड़ देते हैं तो फिर वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हैं तो दूसरा कोई टच करता है तो उसको करंट जैसा महसूस होता है, उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ट्रांसफर होता है। जितना जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं एंड दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय द फ्रिक्शन। नाउ द सेकेंड मेथड बाय कंडक्शन। सेकेंड मेथड कंडक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, या अगर कोई बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी भी चार्ज है लेकिन उनके पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, मीन्स उनके चार्जेस की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो अगर हम उनको टच करते हैं, मीन्स चार्ज बॉडी टच्ड विद अनदर अनचार्ज बॉडी, देन चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम charged body to uncharged body. Clear? And this process continues till both the bodies get equal charges. जैसे यहाँ पे आपने देखा फिगर में, ये प्लस, इसको हम कनेक्ट किए हैं बॉडी से, तो ये प्लस इस पे आ जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज ना आ जाए। जैसे इक्वल चार्ज होगा उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा। एंड दिस इज द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दिस इज द परमानेंट इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम दोनों बॉडी को हटा भी देते हैं तो ये चार्ज दोनों बॉडी पे हमेशा रहेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें ली हैं। जैसे आपने देखा, ये हमेशा हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इसको इंसुलेटेड स्टैंड कहते हैं। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि चार्ज अर्थ में ट्रांसफर ना हो, इसलिए। यहाँ पे सेकेंड फिगर में देखिए दो बॉडी है जिन पे चार्जेस Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, पोटेंशियल V2 है, और हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने इसलिए वायर से कनेक्ट किया कि ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि टच कराना ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, विदाउट टचिंग भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं बाई कनेक्टिंग थ्रू द वायर। हम यहाँ वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। It is very similar that you understand from this example.
हमारे पास ये दो टैंक्स हैं पानी के, आपके छत पे है, मान लीजिए दो पानी के टैंक हैं। इसमें अगर पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें यहीं तक पानी है, ये टैंक पूरी भरी हुई है और ये टैंक खाली है। अगर हम इन दोनों टैंक को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आप अपने घर में भी देखेंगे छत पे जो टैंक रहता है, अगर दो टैंक है तो नीचे से कनेक्टेड होते हैं, तो फिर ये वाटर हाई पोटेंशियल की वजह से इसमें ट्रांसफर होने लगा। तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों टैंक में पानी का वाटर लेवल का जो सेम ना हो जाए, दोनों वाटर लेवल सेम हो जाए। सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कंडक्शन। इसमें तब तक आपका चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज सेम ना हो जाए। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी हेल्पफुल इन solving the problems related with conduction, that is one body is touched with another body, which is given in the NCERT also. So understand the concept. If we want to save this, just take the screenshot. आप इसका screenshot ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें और देख सकें। Now third method, हम लोग तीसरे मेथड पे चलेंगे। बाय इंडक्शन। इंडक्शन से हम कैसे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। दिस इज अनचार्ज बॉडी, इट इज सीन दैट इट हैड द पॉजिटिव चार्ज एंड इट has no charge. So this is the uncharged body. ये uncharged body है, ये charged body है। Basically जो uncharged body होती है उसमें उसके मैटर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होती है। अब जैसे ही आप यहाँ प्लस बॉडी को ले आएंगे तो ड्यू टू द फील्ड ऑफ दिस बॉडी अपोजिट नेचर will attract here, that is if the plus is bring here then electron is coming here. So यहाँ पे जैसे ही आप प्लस एंड को लाएंगे तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। और आप जानते हैं कि किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया होगा तो एक प्लस छोड़ा होगा, इसके कारण भी एक प्लस मिलेगा, इसके कारण भी एक प्लस, इसके कारण भी प्लस, इसके कारण भी प्लस, इसके कारण भी प्लस। इसका मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए होंगे उतने यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी एक्यूमुलेट होंगे और ये बॉडी आपकी चार्ज हो गई। लेकिन ये प्रोसेस टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस है। यहाँ पे चार्जिंग टेम्पररी होती है। यहाँ पे जो आपको पिछला जो प्रोसेस था वो कंडक्शन जो प्रोसेस था वो परमानेंट चार्जिंग का प्रोसेस था, ये टेम्पररी प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि जैसे आप इस बॉडी को हटाएंगे चार्ज बॉडी को, ये तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा जैसे पहले था। जिस तरह से आप लोग रोज देखते हैं, हम लोग क्लासरूम में बच्चों को देखते हैं कि बच्चे खूब बातचीत करते हैं, गप करते हैं, लेकिन जैसे टीचर आते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं, तो वो इंडक्शन प्रोसेस है। फिर टीचर चले जाते हैं, बच्चे अपने मूड में फिर चले जाते हैं। आते हैं हम लोग इसको परमानेंट कैसे बनाएं। कुछ बोर्ड में पूछा भी गया था कि ये क्वेश्चन कि आप इसको परमानेंट कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए बेस्ट प्रोसेस है अर्थिंग कर दीजिएगा। अर्थिंग, अगर हम इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, दिस इज द अर्थिंग प्रोसेस।
अर्थिंग क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझिए कि अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग की जो बेसिक डिफिनेशन होती है वो ये होती है, टू मेक अ पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वो जीरो बनाएगा आपका। तो कैसे बनेगा? अर्थ इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अर्थ से आप कितना भी नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे ही आप प्लस एंड को कनेक्ट करेंगे तो यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां से प्लस चार्जेस, और ये दोनों आपस में मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस तरह से पूरा प्लस यहां से खत्म हो जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे केवल बॉडी पर माइनस चार्ज ही बचेगा, आप इस बॉडी को हटा लीजिए, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज जाएगी। अगर आपको इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप तुरंत इस साइड से इसको कनेक्ट कर दीजिए अर्थ से। यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अर्थ में चला जाएगा और बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से हम इंडक्शन प्रोसेस से भी चार्ज को परमानेंटली बॉडी पर इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे चले जाएं। Now, the very important concept, Coulomb's law. अब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलना है, Coulomb's law। धीरे धीरे हम सीबीएसई के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। दिस इज Coulomb's law। Electrostatic force between 2 point charges। Our topic is Coulomb's law, but here the written as electrostatic force between 2 point charges। Now see, electrostatic, इसके हेडिंग में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, उसको समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब कि कूलम्ब्स लॉ आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके चार्जेस रेस्ट में होंगे। इफ द चार्जेस आर मूविंग देन यू कांट यूज द कूलम्ब्स लॉ। अगर चार्जेस मोशन में है आप इसका यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, आपको यहां पे लिखा है पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब कि कूलम्ब्स लॉ का हम यूज बड़े चार्जेस के लिए नहीं यूज कर सकते, हम इसको पॉइंट चार्ज के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ का, तो अभी हमने 2 ड्रॉबैक भी पढ़ लिया कि हम लोग इसको, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसका यूज नहीं कर सकते, चार्ज अगर मोशन में है, सॉरी, चार्ज अगर मोशन में है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और चार्ज पॉइंट होना चाहिए तभी ये यूज होगा। अब ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कूलम्ब ने देखा कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, and the distance between their centers is a small r। Suppose इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मैं फिगर को थोड़ा अच्छा बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, और ये मैंने जानबूझ के सेंटर्स को दिखाया है, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। क्लियरली दे आर द पॉइंट चार्जेस। नाउ कूलम्ब का ये स्टेटमेंट था कि अगर हमारे पास नेचर में 2 चार्जेस हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। आप जानते हैं कब अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे अट्रैक्शन होगा। कूलम्ब का ये स्टेटमेंट था
कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, पॉइंट चार्जेस, सो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर ये था कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने यहाँ पर मॉड यूज किया है। मॉड इसलिए यूज किया है कि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि चार्ज प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस मैग्नीट्यूड में कभी माइनस नहीं आता है, माइनस डायरेक्शन के लिए होता है। इसलिए हम लोग अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए आएगा तो मॉड यूज करेंगे, डायरेक्शन अगर रहेगा तो फिर आपको मॉड यूज नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? Now combining both the factors, इन दोनों factors को हम combine करेंगे। We get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। Now प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 upon R square। आपने यहाँ पे देखा कि एक नई चीज मिली है 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई आप नोन है, ये नई चीज है एप्सिलॉन 0। This is called epsilon 0। This is a new constant called permittivity of free space। This is called permittivity of free space। Now the value of epsilon 0, epsilon 0 की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12, and you can find the unit from this formula। epsilon 0 की यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से। आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, F को नीचे लेके चले जाइए डिनोमिनेटर में, तो ये चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर और ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सो यूनिट बिकम्स Coulomb square and Newton into meter square। क्लियर? साइंटिस्टों ने देखा कि न्यूमेरिकल्स में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो काफी दिक्कत होगी बच्चों को, तो उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को तोड़ दिया। उन्होंने इसको सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 to the power 9 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम फोर्स का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, F is equal to 9 into 10 to the power 9 mod Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चार्ज दोनों चार्जेस हैं, तो अगर हम इनमें ये दोनों चार्जेस अगर हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। तो अगर हम Q1 के कारण Q2 पर फोर्स निकालते हैं तो ये बाहर की तरफ काम करेगा, एंड नेम दिस फोर्स इज F21। इस फोर्स को हम लोग F21 पढ़ेंगे। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, एंड दिस इज Q2 कारण अगर Q1 पे फोर्स निकालेंगे तो फिर ये बाहर काम करेगा। दिस इज F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये हम बाद में यूज करेंगे, जब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तब हम F1 और F2 का यूज करेंगे। सो ये बात क्लियर कर लीजिए, F1 का मतलब F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बाकी किसी भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, क्योंकि ये आप जितना हमको अप्रिशिएट करेंगे उतना आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, और इस पे बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ सेटिस्फाइज द कूलम्स लॉ, मींस न्यूटन्स थर्ड लॉ कूलम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 2, नाउ द लेक्चर नंबर 3 ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू।